हे गाइस, आई एम एबीसी देवांश एंड यू आर वाचिंग डिजाइनर रिएक्ट्स। तो आज हम थोड़ी ट्रेन सीन्स की बात करते हैं। तो बॉलीवुड में दो ट्रेन सीन्स हैं जो मैंने देखे हैं। एक है रावण में और एक है रोबोट में। और दोनों काइंड ऑफ सुपर हीरो साईफाई मूवीज है। और साथ में हॉलीवुड का एक ट्रेन एक्शन सीन मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में। तो रावण की अगर हम बात करें ना, तो उसमें ना एक सीन था। वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का सीन था। एक ग्लास शैटर होके जीवन के ऊपर गिरता है और ये बस कुछ सेकंड्स का सीन था। और इस सीन के है ना, एक फ्रेम को रेंडर होने में 120 आवर्स लगे थे। और जैसे बोलते हैं ना 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 FPS, 120 FPS, इसका मतलब एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स या 30 फोटोज़ का स्लाइड शो चलता है एक सेकेंड के अंदर। तो ऐसे ही 30, 60 और 120 फ्रेम्स एक सेकेंड में होते हैं। तो सिर्फ इस कुछ सेकेंड्स के सीन में ना, सिर्फ एक फ्रेम को रेंडर होने में 120 आवर्स लगे थे। मतलब ये इतना ज़्यादा डिटेल्ड सीन था। और ये ना सिर्फ कुछ सेकंड्स का सीन था। और बहुत लोगों ने तो शायद इसको देखा भी ना हो, इग्नोर ही कर दिया हो इस सीन को। तो बात करते हैं ट्रेन वाले सीन की। तो इसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे ना, जीवन एक ट्रेन से जंप करके दूसरी ट्रेन को पकड़ता है। तो ये सीन बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बैड ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जीवन ने वो जो सेकंड ट्रेन थी ना, वो एक्चुअली मिस ही कर दी। देखो, वो ट्रेन थोड़ी सी मिस हो जाती है, निकल जाता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में दूसरे एंगल से वो दिखा देते हैं कि ट्रेन पकड़ ली और हमारा इल्यूजन जो है ना वो बना रहता है। बाकी तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये सीन बड़ा ही अच्छा लगता है। और बाकी रावण का वीएफएक्स आप जानते हो, मैं हमेशा कहता ही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज रेड चिली वीएफएक्स ने किया है। और उस टाइम के हिसाब से बड़ा ही कमाल का वीएफएक्स किया है इसमें। और इस सीन में लास्ट के जो शॉट्स थे, ट्रेन स्टेशन तोड़कर बाहर आ जाती है, वो सीन भी बड़ा ही अच्छा लगता है। उसका एक रीज़न है कि ये है ना प्रैक्टिकल इफेक्ट था। मतलब उन्होंने ना एक मिनिएचर स्टेशन बनाया था और उसको एक्चुअल में तोड़ा था। तो जो टूटने का इफेक्ट है, वो जो सब है टूटना, वो एक्चुअल असली में टूटा है। तो वो इतना अच्छा लगता है। बाकी वीएफएक्स और एडिटिंग के जादू से उन्होंने उसको ऐसा दिखा दिया कि असली स्केल का स्टेशन टूट रहा हो। तो ये सीन ना इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन जो है वो इस तरह से हुआ था। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जो होते हैं वो एक एक्चुअल रियल फील डाल देते हैं कि अगर कोई चीज़ असलियत में होगी तो इस तरह से होगी, पता चल जाता है। तो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ये फ़ायदा रहता है और पता भी चल जाता है, रेफरेंस भी मिल जाता है कि एक्चुअल में अगर ये इवेंट होगा या कुछ होगा तो किस तरह से वो एक्चुअल में होगा। और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की हम बात ही कर रहे हैं तो मिशन इम्पॉसिबल की बात करते हैं। उसमें एक सीन था जब ट्रेन का इंजन एक ब्रिज से गिरता है। तो वो एक्चुअल में ना, वो भी प्रैक्टिकल इफेक्ट था। और उन्होंने उसमें एक्चुअल में एक बड़ा सा पूरा इंजन बनाया और ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जो ब्रिज पे टूटी हुई थी, और वहाँ से उस ट्रेन को घेरा और वो सब शूट किया। तो ये भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इफेक्ट था और ये तो बड़े ही स्केल का था। और मिशन इम्पॉसिबल की बात करें और वो बाइक जंप वाले सीन की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिशन इम्पॉसिबल की फ्रेंचाइज में टॉम क्रूज ने काफ़ी सारे स्टंट किए हैं और सारे स्टंट मतलब प्रीवियस से एक लेवल ऊपर रहते हैं हमेशा। और इस मूवी में वो स्टंट ही बाइक वाला सीन था। टॉम क्रूज ने ना मोटोक्रॉस ट्रैक्स पे मोटोक्रॉस बाइक लेके जंप्स वगैरह करने की काफ़ी महीने प्रैक्टिस की थी अच्छे से, ताकि वो इस स्टंट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। तो उन लोगों ने वो पहाड़ों पे एक रैंप क्रिएट किया और पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने देखा था कि किस लेवल पे उसको ट्रैक को रखें कि उन्हें उनकी डिज़ायर्ड ट्रैजेक्टरी मिल सके और टॉम क्रूज कहीं बाइक से टकराना जाए। ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो स्टंट पूरा प्लान किया और फिर एग्जीक्यूट किया। और अब बात करते हैं रोबोट मूवी की। रोबोट मूवी तो मतलब इंडियन मूवी के लिए तो मतलब एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट था। हॉलीवुड वाले तो काफ़ी कुछ कर चुके हैं रोबोट्स के साथ, पर इंडिया में एक नया सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नया देखने को मिला ऑडियंस को। और हॉलीवुड मूवीज़ इतना कुछ कर चुकी है रोबोट्स के साथ, लेकिन फिर भी रोबोट मूवी जो है वो अपने सीन्स, एक्शन और स्टोरी के लिए मतलब स्टैंड आउट करती है उन सब मूवीज़ से। ऐसा नहीं है कि वो किसी की कॉपी लगे या कुछ, एक अलग ही मूवी लगती है और बहुत बढ़िया मूवी लगती है। रोबोट मूवी में भी एक ट्रेन सीन था जब वो रोबोट ट्रेन में गुंडों से लड़ता है। और लास्ट टाइम रोबोट ने मैग्नेटिज्म का यूज़ करके उनके सारे हथियार ले लिए थे, तो इस बार गुंडे सारे के सारे है ना, कोई भी लोहे का हथियार कुछ लेके नहीं आता। वो पूरी फाइट देखने में बड़ी ही अच्छी लगती है। और उसमें ना एक सीन आता है कि है ना, रोबोट की बैटरी लो हो जाती है और फिर वो गुंडे है ना उसको लेके बाहर फेंक देते हैं ट्रेन से। और फिर बाहर ट्रैक्स पे रोबोट को वायर्स मिल जाते हैं जिससे वो खुद को चार्ज कर लेता है। और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो री एंट्री होती है और फिर उन सब लोगों को मारता है, और वो बड़ा ही सही था। और इन दोनों सीन्स में अगर आप देखेंगे ना, बैकग्राउंड म्यूजिक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बड़ा ही अच्छा लगता है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो है ना, इस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे सीन के साथ जब मिक्स होता है ना, तो बहुत ही अच्छा एक आउटपुट मिलता है, जैसा हमें इन दोनों मूवीज़ में देखने को मिला था।
और रोबोट मूवी का वीएफएक्स भी काफ़ी कमाल का था, क्योंकि इसमें भी काफ़ी प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स यूज़ हुए हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो रोबोट तो इज़ अ मस्ट वॉच मूवी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, काफ़ी मज़ेदार मूवी है। तो इस डिज़ाइनर रिएक्ट्स में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।